काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही, अपनी रूटीन शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं था कि व्लॉग बना नहीं रही, व्लॉग भी बना रही थी, एडिटिंग भी करके रखी हुई थी। लेकिन मसरूफ़ बिज़ी इतनी ज़्यादा होने की वजह से कि मैं अपना व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी और थकावट के बाद तो फिर ज़्यादा रेस्ट करनी ही बनती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड और न्यू मेरी डेली किचन रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज है जी थर्सडे और व्लॉग बना था सैटरडे वाले दिन। वीकेंड था, बच्चे सो के लेट उठे थे, नाश्ता वगैरह से फ्री हुए और बस रेस्ट कर रही थी। तो आज सोचा किचन गार्डनिंग का थोड़ा सा काम कर लिया जाए। पुदीना जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था, मिट्टी वगैरह डली हुई थी, पानी इस मिट्टी में डला हुआ था। और ये जी मैंने नई चीज़ें मंगवाई थी किचन गार्डनिंग के लिए क्योंकि हम ये जो भी मिट्टी को हल करने के लिए चीज़ें होती हैं ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी। तो आज मैंने बीज सारे लगा दिए जिसमें पालक, मेथी, थोड़ा सा साग भी है, इस दफ़ा फिर लगा के ट्राई किया है और धनिया दोबारा से मैंने लगाया है क्योंकि धनिया बहुत अच्छे से हुआ नहीं था, शायद उसके बीज वगैरह मर गए थे। तो इन सब कामों से फ्री होके साथ साथ नमाज़ भी हो रही थी। तो नमाज़ पढ़ के आज मैंने सोचा बनाती हूँ ये जो बहुत ज़्यादा वायरल चटनी हुई है, इंस्टाग्राम से मैंने इसकी रेसिपी देखी थी। तो ये वेट लॉस के लिए भी है और ये कब्ज़ के लिए भी है, जॉइंट पेन के लिए भी है, बहुत सारे इसके बेनिफिट बताए गए थे। तो क्योंकि पुदीना लगा हुआ था, फ्रेश पुदीना तोड़ा, साथ ही जो अनार दाना होता है इसको भिगो के रखा था, वॉश करके अच्छे से इसको छोटी सी कुंडी में ही साथ साथ पीसती जा रही हूँ। इसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, अनारदाना और पुदीना है। साथ में मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया भी शामिल कर लिया है इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, खुशबू को, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्ती आ रही थी। चटनी बना के फ्री हुई थी तो आज दिल था आज बनाती हूँ चीज़ी चिकन हांडी। बोनलेस चिकन फ्रिज में पड़ा था, इसको कर लिया जी डिफ्रोस्ट अच्छे से। इसको साफ़ करने के बाद इसकी कर लीजिए कटिंग। इसको मैंने कर लिया था, इनके स्ट्रिप्स में काट लिया था, इनकी ऑपोजिट साइड पे काटा था, जिस साइड पे इसके रेशे थे उससे दूसरी साइड पे कट किया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। मैं चिकन वगैरह बना रही थी, साथ साथ सारे काम मैं डेली रूटीन के जो कर रही हूँ वो कर रही थी। और बस ये रूटीन मेरी डेली की ही होती है। मैंने काफ़ी सारे भी व्लॉग आप बनाए, मैं डेली रूटीन पे ही व्लॉग बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि व्लॉग बनाए ही नहीं है, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे डॉक्टर्स के भी जाना होता है, कुछ शॉपिंग के लिए जाना होता है, कभी टेलर की तरफ जाना होता है, कभी बच्चों के कॉलेज। तो बहुत ज़्यादा ही टफ़ रही और एडिटिंग किए हुए भी 3-4 दिन हो गए। बस अंदाज़ा कर लेते मेरी मसरूफ़ियत का कि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ। और इस टाइम पीरियड में बिज़ी में ऐसा भी नहीं हुआ कि खाना वगैरह बिल्कुल नहीं बना, खाना भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनता रहा, ब्लॉग भी बनते रहे और जो दावत हल्की फुल्की हो चलती रहती है, जो मेरे हस्बैंड की तरफ से अचानक क्विक एंड फास्ट वाली दावत होती है वो भी साथ साथ चलती रही। मैं इंशाल्लाह अब आपके साथ नेक्स्ट जो रूटीन शेयर करूँगी उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो बात करती हूँ चीज़ी हांडी की। बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी, मैंने इसी हांडी में ही बनाई थी। ऑयल ज़्यादा डाला था, इसको फ्राई किया था, बल्कि घी में ये बना रही थी, बाद में मैंने इस घी को निकाल लिया था। और मज़े की बात, जब हम होटलिंग करते हैं तो खाना वगैरह खा के आते हैं, जब ज़ाहिर है होटलिंग मोस्टली लेट नाइट ही होती है, तो जब आते थे तो ऐसा हैवी हैवी सा फील होना, जब भी खाना वगैरह बाहर से डिनर करके आना तो कहना जी होटल का खाना खा के पता नहीं कैसा बनता है। तो आज मैं आपको बताऊँ, ये जो मैंने चीज़ी हांडी बनाई है बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ही। इसमें मोज़रेला चीज़ थी, 2 इसमें पैक जो हैं क्रीम के डले थे। टेस्ट ज़बरदस्त था, बहुत सॉफ्ट सी ये बनी थी। आप स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा कर लीजिएगा, जो मेरी किचन क्वींस काम करती हैं उनको आइडिया होगा कौन कौन सी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, तो इसमें थोड़े से आप बढ़ा सकते हैं। तो खाने के बाद ऐसा फ़ील हो रहा था कि खाना बिल्कुल जो है ना वो स्टमक के ऊपर बैठ चुका है। तो खाने के बाद वॉक भी करी, लेकिन वॉक के बाद भी बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी कि आज ही हम लोगों ने होटलिंग कर ली क्योंकि बाहर की रोटी थी, सारी ये चीज़ी हांडी थी और चिकन थी, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो मैं साथ साथ जो वेट लॉस जर्नी भी मेरी स्टार्ट है, तो वेट लॉस जर्नी में अब ये इतनी मज़े की हांडी जब तैयार हुई तो अब ये डिनर की तैयारी हो गई थी, मैं खाना सर्व करने लगी थी। तो मैंने सोचा, बच्चे मुझे टॉन्ट भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, मम्मा आप मोटी हो जाएंगी, मम्मा आप खाना खा रही हैं, आप लेट नाइट खाना खा रही हैं। तो लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया था। बाद में मैंने उस अपनी जो इतना मैंने इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज ली थी उसको मैंने बर्न भी किया था, उसको मैंने बैलेंस भी किया था क्योंकि मैं माशाल्लाह इतने टाइम से वेट लॉस जर्नी करी। 2017 से मैं वेट लॉस जर्नी में मैंने मतलब स्टार्ट की थी। और ऐसा भी नहीं कि मेरा अभी तक वेट ही नहीं लॉस हुआ, मेरा वेट लॉस हुआ था 63। जब मेरे आज से 2 साल पहले 63 था, उसके बाद मेडिकल कंडीशन ऐसी हुई, 2-3 सर्जरीज हो गई, 2 होगी सर्जरीज, तो मेरा वेट दोबारा से गेन होके 81 kg पे पहुंच गया था, जो कि दोबारा से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है।
तो मकसद कहने का ये कि अगर हम वेट बढ़ा लेते हैं तो हम उसको मैनेज करके वेट कम भी कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी डाइट दे के, एक्सरसाइज करके, वॉक करके। एक्सरसाइज तो खैर मैं नहीं कर पाती क्योंकि मुझे अभी परमिशन ही नहीं है, मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं एक्सरसाइज अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे मसल्स में दर्द स्टार्ट हो जाती है, मेरी ऑपरेशनल जगह पे दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ, वॉक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूसली करती हूँ। अब ये सेकंड डे को मैंने, संडे था, तो संडे वाले दिन प्रोग्राम था जी आउटिंग का। आउटिंग के लिए थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो हस्बैंड को पता था, तो नाश्ते वगैरह से फ्री हो गया। आजकल मैं आपके साथ नाश्ते की रूटीन इसलिए नहीं शेयर कर पा रही क्योंकि नाश्ता बहुत अच्छा सा, मतलब स्पेशल ब्रंच सा नहीं मैं बना रही। जिस दिन मैंने ब्रंच वाला नाश्ता बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हस्बैंड ने फिर दावत रख ली, तो मटन कढ़ाई उनको चाहिए थी तकरीबन 7 से 8 पर्सन के लिए। तो उन्होंने कहा जी आपने अगर मार्केट जाना है तो पहले खाना बना के जाएँ। तो मैंने दोपहर 3 बजे ये व्लॉग बनाना जी स्टार्ट कर दिया। अच्छे से आम नॉर्मल तरीके से ये कढ़ाई तैयार की थी, लेकिन मज़े की तैयार हुई थी, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। ये लाहौरी कढ़ाई मैंने तैयार की थी। और खाना तैयार करने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर मैं गई थी थोड़ी सी हल्की फुल्की शॉपिंग के लिए, जिसमें थोड़ा सा मेकअप या कॉस्मेटिक की चीज़ें चाहिए थी, शूज़ चाहिए थे, बैग चाहिए थे, लेकिन कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया था। शूज़ बेटी ने ले लिए थे और कॉस्मेटिक्स में से सिर्फ लोशन लेके वापस आ गए थे। और मतलब थकी हुई इतनी थी, मूड भी नहीं था, लेकिन क्योंकि एक प्लान, मेरी रूटीन प्लान होती है, तो मैं उस रूटीन को फिर कैसे गड़बड़ करती हूँ, क्योंकि वीकेंड के बाद बच्चों के स्कूल, कॉलेज और उनकी ट्यूशन, एकेडमी, टफ रूटीन, और दिन जो है बहुत छोटे छोटे से हैं। और बस सुबह स्टार्ट हो जाती है मेरी तकरीबन 4:30 बजे से, क्योंकि अब नमाज लेट होती है, तकरीबन 5:45 जाके फजर की अजान होती है, तो मेरी सुबह हो जाती है 4:30 बजे। 4:30 बजे जब मैं उठ जाती हूँ तो बहुत कम ही मुझसे लेटा जाता है कि मैं दोबारा से सो सकूं, क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाना, उनके लिए खाना तैयार करना, और दिन छोटा होने की वजह से फिर नमाज लेट हो जाती है, फिर अगर मार्केट जाना हो या डॉक्टर के जाना हो, तो इतनी टफ रूटीन है मेरी। तो वेट लॉस जर्नी की दोबारा से बात करते हैं। वेट लॉस जर्नी जो है, मैं, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वो कंसल्ट नहीं कर सकते डाइटिशियन से, वो अपना डाइट प्लान नहीं ले सकते, तो यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस आती हैं, बहुत सारी डाइटिशियंस भी हैं, एक्सरसाइज करने का भी बताया जाता है, आप अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ मैं बना रही थी मटन की कढ़ाई, और साथ ही ये क्योंकि ऑफिस के लिए खाना जाना था, तो बच्चों के लिए रात में उन्होंने चिकन खा लिया था, तो कहते मम्मा आज कुछ हल्का फुल्का सा हो जाए। तो इनको जी अंडे, जो अंडे की भुजिया होती है, आलू अंडे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आलू अंडे बनाती हूँ भुजिया स्टाइल में, तो मैं उन बच्चों के लिए वो भी मैं साथ साथ बना रही थी, साथ साथ मैं ये कढ़ाई तैयार कर रही थी। और मुझे साथ में ये भी था कि मगरिब की अजान हो जाए, असर की नमाज़ भी साथ ही पढ़ी थी, मगरिब की अजान भी साथ पढ़ी थी, और उसके बाद मुझे मार्केट जब जाना था, तो मेरी ये रूटीन इतनी तेज़ी से मैं ये काम करने लगी। साथ साथ किचन की सफाई भी हो रही थी, क्योंकि बर्तन अगर इकट्ठे हो जाते, रख दिए जाते, तो आज तो हेल्पर की छुट्टी थी, इस वजह से मैं साथ साथ सारे काम कर रही थी। तो जी बात करते वेट लॉस की। वेट लॉस जो है, मैं बहुत मतलब टाइम से इस पर सर्च कर रही हूँ। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे डाइट होती है, जो मेरी फास्टिंग होती है, जो भी मैंने खाना लेना होता है, मैं कैलोरीज के हिसाब से काउंट किया हुआ है। स्टार्ट में मैंने किचन स्केल लिया था बहुत टाइम पहले, आई थिंक 400 या 500 समथिंग का आया था, या उससे भी शायद 400 का ही था। अभी तो वो 800, 900, 1000, मतलब अलग अलग प्राइस हैं। तो मैंने किचन स्केल ले लिया था जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था। तो मैं रोटी का भी, उसको भी मेजरमेंट कर लेती थी कि रोटी कितने ग्राम लेनी है, मैंने चावल कितने ग्राम लेने हैं। फिर मैं स्पून से करने लग गई कि इतने स्पून मैं ऐड करूँगी। 12 टेबल स्पून मैं चावल लेती थी। मैं डाइटिंग बहुत ज़्यादा करती थी। डाइटिंग इस तरह करती थी, मतलब खाना नहीं खाना, तो वेट कम नहीं होता था और दोबारा से बढ़ जाता था। लेकिन जब मैंने प्रॉपर डाइट स्टार्ट की, तो मैंने अपने जो मेल्स हैं उनको सेट किया, खाने की रूटीन को सेट किया, अपनी टाइमिंग सेट की, एक्स्ट्रा कैलोरीज ख़त्म की। जैसे गोश्त वगैरह बहुत बनता भी है और खाया भी जाता था, उसमें देसी घी वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा जो बहुत उनका पता नहीं होता था कौन सी चीज़ हमने खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी। उन सब की जब मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की, डॉक्टर से भी मिली, ऐसा नहीं कि मैं डाइटिशियन से भी मिली थी, मैंने डाइट प्लान भी लिया था। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना तजर्बा हो चुका है कि मैंने किस टाइम क्या खाना है, कौन सा स्नैक लेना है, कितना फ्रूट मैंने लेना है, कितना मैंने दूध पीना है, सब चीज़ें मैं बैलेंस करके चलती हूँ। और ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल फाके करती हूँ, मैं खाती भी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट लॉस जर्नी दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और मेरा वेट रिवर्स होने लग गया है, और ये देख के बड़ी खुशी होती है। मेरा वेट बहुत मुश्किल कम होता है, मेरे इंचज़ ज़्यादा जल्दी कम हो जाते हैं। वेट जो है वो तो कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो जब मैं जो वेट स्केल होता है, मैं उसके ऊपर चढ़ती हूँ, मशीन के ऊपर आती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं खाते पीते घराने से हूँ, इसलिए वेट क्यों कम होगा।
क्योंकि हड्डियों का भी वेट होता है, आपके अपने मसल्स गोश्त सबका वेट होता है। तो वेट कम हो, अगर जिनका वेट कम नहीं हो रहा वो परेशान नहीं हो, उनके मसल्स कम हो रहे हैं, तो ये बेस्ट बात होती है कि उनका जो इंचज़ है, मसल्स के इंचज़ कम हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट ये होती है। वेट तो कम हो ही जाता है और एकदम वेट गिरता है। स्टार्ट में जब हम वेट स्टार्ट करते हैं तो 2 किलो कम लाजमी हो जाता है, वो वाटर वेट होता है। तो ये था जी मेरा व्लॉग, ये थी मेरी रूटीन आपके साथ जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वेट लॉस से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे बात करूँगी, और जो मेरी सिस्टर वेट लॉस करना चाहती हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, वो दोबारा से किक स्टार्ट करेंगी और अपना वेट लॉस भी कर लेंगी इंशाल्लाह। तो जी सालन बन के तैयार हो चुके थे, और मैंने इसके ऊपर स्प्रिंगल किया था अदरक, जुलियन कट, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी थी, और ये डन हो चुकी थी। एंड पे मैंने जी इसको कढ़ाई में, जो चाइना कढ़ाई होती है, उसमें सर्व किया था। ऑफिस से वर्कर आ चुके थे, वो खाना लेके चले गए, और उसके बाद मैं जी फ्री हो चुकी थी, और मैं काफ़ी लेट, तकरीबन 7:30-8 बजे मार्केट के लिए निकली थी। सभी नहीं गए थे, लेकिन मैं, मेरा बेटा, छोटी बेटी और बड़ा बेटा गए थे। और रास्ते में बड़ा मज़े का सीन हो रहा था। एक बच्ची जो है, अभी आप देखेंगे लास्ट में, वो बैक में गाड़ी में, हमारे सामने गाड़ी थी, रश बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक बहुत जैम हुआ था, तो बच्ची नाक में टिशू फंसा के ना बैक साइड को देख रही थी। तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, बड़ी फ़नी वो लग रही थी। आप भी देखेंगे तो आपको भी बड़ी हंसी आएगी देख के। बच्ची खूब इंजॉय कर रही थी, उसको कुछ नहीं लेना देना था कौन उसको देख रहा है, वो कैसी लग रही है। मेरे साथ साथ काफ़ी सारे और लोग भी इस बच्ची को देख के मुस्कुरा रहे थे, और बच्ची अपनी खेल कूद में मगन थी, और वो मिरर के ऊपर कुछ लिख रही थी। बस ये थी जी रूटीन, ये था जी मेरा व्लॉग। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दे। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, नई रूटीन के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई बातों के साथ इंशाल्लाह।